नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट 100 में। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। पंचकुला में भी सैंपल्स लिए गए हैं जिसमें बर्ड फ्लू निकला। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी दी। जेपी दलाल ने कहा कि बर्ड फ्लू की आशंका के बाद विभाग सक्रिय हो चुका था। हमने तुरंत ही पंचकुला के सैंपल लिए। इसमें से 3 सैंपल भोपाल भेजे गए थे। सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म रायपुर रानी का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। जेपी दलाल ने कहा कि ये फ्लू कम घातक है और सैंपल आने के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में सभी पोल्ट्री फार्म्स की साथ ही 10 पोल्ट्री फार्म्स में निगरानी जारी। जेपी दलाल ने बताया है कि 5 फार्म हैं जिसमें कि 1,66,000 मुर्गियों को मारा जाएगा। साथ ही जितने भी कर्मचारी इन पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं एंटीवायरस दवाई उनको दी जाएगी। सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की मीटिंग। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल मौजूद हैं। तीनों कानून को खत्म करने पर अड़े हुए हैं किसान। विज्ञान भवन में किसानों से बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 1 घंटे तक मीटिंग हुई। किसानों के साथ बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। पंजाब बीजेपी के कई नेता बैठक में मौजूद रहे। कल सुरजीत जियाड़ी और एच.एस. ग्रेवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। किसानों के मुद्दे पर पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। प्रियंका के आवास पर हुई मीटिंग में पार्टी रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है, सीएम ने कहा। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज की बातचीत में समाधान निकलेगा और सहमति बनेगी। सिरसा से ट्रैक्टर यात्रा लेकर निकले इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने हांसी में रात्रि ठहराव के बाद टिकरी बॉर्डर के लिए कूच किया है। नई सब्जी मंडी ग्राउंड से अभय चौटाला दिल्ली के लिए निकले। यात्रा शुरू करने से पहले अभय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि केंद्र सरकार अब किसानों के तेवरों को देखते हुए राज्य सरकारों को अधिकार देने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर कानून को लागू कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। सरकार किसानों के आक्रोश से बचने के लिए ऐसी बातें बोल रही है। अगर केंद्र सरकार राज्यों को कृषि कानून लागू करने का अधिकार देती है तो ऐसा प्रावधान पहले क्यों नहीं लाया गया। अभय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार चारों तरफ से दबाव है। अभय चौटाला ने कहा कि आगामी 26 जनवरी को किसानों के दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का इनेलो पूरा समर्थन करेगी और किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाए बगैर बॉर्डर छोड़कर नहीं जाएंगे। करांडा के गांव कैमला के लोगों ने बीजेपी की किसान महापंचायत का विरोध करने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों ने गांव में होने वाली महापंचायत को लेकर नाराजगी जाहिर की। भारतीय किसान यूनियन के एक गुट ने बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण के निवास के घेराव का ऐलान कर दिया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि विधायक के निवास पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में दुकानदारों ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है। दुकानदारों का कहना है कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। फतेहाबाद की पपीहा पार्क में जुटे दुकानदारों ने शहर में मार्च निकाला है। व्यापार मंडल एसोसिएशन ने पीएम मोदी से किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द ही निकालने की अपील की। हिसार में किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने रिलायंस फ्रेश और पतंजलि बिक्री केंद्र पर प्रदर्शन किया है। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रिलायंस फ्रेश और पतंजलि बिक्री केंद्र पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले दोनों बिक्री केंद्रों को जबरदस्ती बंद करवा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसान आंदोलन पर सरकार को घेरा। 45 दिनों से हमारे किसान सड़कों पर ठंड में बारिश में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों की परवाह कर रही है। सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सरकार किसानों की मांगों को तुरंत माने और तीनों काले कानून वापस लें। अंबाला में स्थित बिग बाजार के बाहर किसान तीनों कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। कारण पूरा बिग बाजार कई दिनों से बंद है। डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह बिग बाजार के बाहर बैठे किसानों को अपना समर्थन देने पहुंचे और वहां पर बैठे किसानों को संबोधित किया।
गुरुग्राम दौरे के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के मास्टर प्लान का अनावरण किया है। सेक्टर 85 में बन रही यूनिवर्सिटी गणेश आकार की होगी। यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम की भी शुरुआत हो गई। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की मीटिंग हुई है। बैठक में 14 समस्याएं सुनी गई। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने न्यू कॉलोनी में अवैध रूप से सील हटाने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कांस्टेबल को पकड़ लिया गया, इंस्पेक्टर की भी गिरफ्तारी होगी। अंबाला छावनी नगर परिषद के चुनावों की जल्दी घोषणा हो सकती है। इससे पहले अंबाला छावनी नगर परिषद का भवन तोड़कर यहां पर मल्टीप्लेक्स एंड फूड कोर्ट बनाने का प्रस्ताव अधिकारियों ने सरकार को भेजा है। नगर परिषद के अधिकारियों ने 4 मंजिल आधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टीप्लेक्स का नक्शा बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है। इसमें करीब 100 दुकानें और 50 शोरूम बनाए जाएंगे, जिनका किराया मिलने से नगर परिषद की आमदनी बढ़ेगी। पंडोरी में पुजारी पर लुधियाना की एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक महिला मंदिर में पूजा के लिए गई थी और इस दौरान पुजारी समेत 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। महिला ने आरोप लगाया कि प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिलाया गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी। भिवानी के गांव प्रहलादगढ़ के पास ट्रक और स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दोनों भाई बहन भिवानी दादरी रोड पर प्रहलादगढ़ के पास पहुंचे तो गलत साइड से आ रहे ट्रक से अधिक धुंध होने के चलते उनकी टक्कर हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक के साथ फरार। रोहतक में सेना से रिटायर्ड एमपीएसडब्ल्यू में काम करने वाले रणधीर ने रोहतक के एक होटल में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं। ग्राम सचिव पद की परीक्षा को लेकर रेवाड़ी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर रहेगी रैपिड रिस्पांस टीम की तैनाती। जिले में 30 परीक्षा केंद्रों पर 16 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 महामारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। दुनिया में 8,84,95,000 से ज्यादा कोरोना केस, 19 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2,29,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 2,21,32,000 से ज्यादा कोरोना केस, 3,74,124 कोरोना मरीजों की मौत। देश में 18,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस, 20,532 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 233 की मौत। महाराष्ट्र में 3,729 नए संक्रमित केस, 3,350 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 72 की मौत। राजधानी दिल्ली में 486 नए संक्रमित केस, 780 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 19 की मौत। यूपी में 503 नए संक्रमित केस और 640 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। राजस्थान में 509 नए संक्रमित केस, 735 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 4 की मौत। हरियाणा में 274 नए संक्रमित केस, 377 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा 64 लाख के पार। देश में कोरोना के टीकाकरण से पहले वैक्सीनेशन को लेकर सबसे बड़ी रिहर्सल। देश के तमाम जिलों में ड्राई रन, जिसमें तैयारी इस बात की है कि कैसे लोगों को टीका लगाया जाएगा। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था। पूरे देश में अब हरियाणा, हिमाचल, अरुणाचल को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन शुरू हो रहा है। गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन को लागू कराने का फैसला किया था। सोनीपत एसटीएफ ने रमन शर्मा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पंजाब के जीरकपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और इसने पुलिसकर्मियों से 10,000 रिश्वत और जाली वेरिफिकेशन करवाने के लिए दी थी। इस पूरे गिरोह का सरगना अरविंद नाम का शख्स अभी भी फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि अरविंद आरोपियों से नकली पासपोर्ट बनवाने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत लेता था। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसटीएफ एसपी महेश कुमार ने बताया है कि हमने कल रमन शर्मा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि जाली पासपोर्ट बनवाने का सूत्रधार रहा है और इसने राजू बसूदी मोस्ट वांटेड अपराधी के पासपोर्ट बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।
कैथल के प्रेमपुरा के मैरिज पैलेस में अंग्रेजी शराब की 66 पेटी और बियर की 29 पेटियां बरामद। भारी मात्रा में शराब के साथ एक गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया है कि मैरिज पैलेस के कमरे में शराब और बियर की काफी बोतलें रखी हुई हैं। तलाशी के दौरान कमरे से अंग्रेजी शराब की 66 पेटी और बियर की 29 पेटियां बरामद। पुलिस ने आरोपी इलाज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जीपीटी कोर्स जल्दी शुरू किए जाएंगे। विधायक सुभाष सुधा ने जल्दी शुरू करने का आश्वासन दिया। सिरसा के गांव शेरपुरा के कुछ युवा किसानों ने अनोखा प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। युवा किसान हल को कंधे पर लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसान कावड़ की तरह हल को कंधे पर लेकर दौड़ते नजर आए हैं। इस मौके पर किसानों ने किसान एकता के नारे भी लगाए। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके में रेहड़ी संचालकों ने रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। नगर परिषद के सफाई दरोगा ईश्वर शर्मा के खिलाफ शिकायत लेकर रेहड़ी संचालक लघु सचिवालय पहुंचे। शिकायत की भनक लगने पर रेहड़ी संचालकों के बीच सफाई दरोगा ईश्वर शर्मा लघु सचिवालय में पहुंचे। सफाई दरोगा ने रेहड़ी संचालकों से माफी मांगी और मामला शांत कराया। ड्राई रन को लेकर भिवानी सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया है कि वैक्सीन का ये अभियान पूरी तरीके से सफल रहा है। जैसे ही राज्य सरकारों से वैक्सीन मिलेगी, इसे सफलतापूर्वक सबसे पहले हेल्थ वर्करों को दिया जाएगा। कैथल सीआईए पुलिस ने एक शख्स को 2 किलो गांजा और 250 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अरनौली निवासी विंदर के तौर पर हुई। अंबाला में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर 6 जगहों पर पूर्वाभ्यास किया गया है। अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने ड्राई रन सेंटरों का जायजा लिया। प्रदेश भर में पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश को धत्ता बताकर स्कूल चला रहे प्ले वे स्कूल संचालक कुंकड़ गांव में बंद कमरे में क्लास चलाई जा रही थी। बचपन स्कूल के तहत एक मकान में बच्चों की क्लास लगाई जा रही थी। छोटे से कमरे में 60 बच्चों को भरा गया था। मामला सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद बच्चों को घर भेजा गया। प्रदेश में लगातार हो रही मुर्गियों की मौतों से मुर्गी फार्म मालिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि दुकानदारों को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पशुपालन विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुर्गी फार्म के मालिकों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही चूजे खरीदने के लिए उन्हें 38 रुपए पर पीस के हिसाब से लाखों रुपए एडवांस में जमा करवाएं। विभाग के खोरी गांव में बांडीखेड़ा गांव की तरफ से रेत की आवाज धुलाई को लेकर लगे ट्रैक्टरों की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी। पहाड़ में रेत की अवैध ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर चालक को बड़ी तेज रफ्तार से वो गुजरते हैं, जिसके हादसे का अंदेशा हमेशा रहता है और एएसआई ने कहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। करनाल के सेक्रेटरीट में एक राइस मिल के मालिक के घर पर चली गोलियों की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गांव में सामने आया है कि मामला पैसे के लेन देन का था, इसलिए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। दरअसल कार में सवार 3 लड़कों ने 4 जनवरी को फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक बदमाश के पास से 2 अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद हो चुके। बदमाशों ने राइस मिलर के पास घर पर 16 गोलियां चलाई थी। सीआई ने गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। कैथल के पाडला रोड पर ड्रेन पुल से आगे वाहनों की चेकिंग कर रही यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर को कार चालक ने टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार। हादसे में सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके बाद उन्हें शाह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे में बाकी कर्मचारी बाल बाल बचे। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक लड़की की संदिग्ध मौत हो गई। लोगों की माने तो सेल्फी के चक्कर में लड़की की जान चली गई। कैथल के गांव मानस की रहने वाली एक महिला ने राज्य परिवहन की बस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। जानकारी के अनुसार महिला अस्पताल में रूटीन चेकिंग के लिए जा रही थी और इस बीच बस में ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। करनाल के शुगर मिल को 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक शुगर मिल की चेन मशीन में कोई बच्चा गिर गया है। एक महिला ने कहा था कि उसका बच्चा मिल में गिर गया, जिसके कारण मिल को बंद करना पड़ा। सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि महिला का बच्चा और पति घर से गायब थे। जिसके बाद उसने ऐसा कहा था, लेकिन बाद में वो दोनों मिल गए, जिसके बाद मिल को दोबारा से चालू कराया गया। इंद्र के वार्ड नंबर 5 में पानी के नाले के ब्लॉक होने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। सीवरेज के ब्लॉक होने और नाले की कई जगहों से लीक होने से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है।
जाखल में करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य बीते करीब 3 महीने से चल रहा है। जाखल कासमपुर रोड पर करीब आधा किलोमीटर की सीवरेज लाइन में 3 महीने खत्म हो गए। ठेकेदार ने सड़क के जिस हिस्से में पाइपलाइन दबाने के लिए गड्ढे खोदे थे, ना तो उसे ठीक करा गया है और वो जो गहरे गड्ढे खोदे गए थे उस मिट्टी को सड़क के दूसरी तरफ गिरा दिया गया। बरसात की वजह से रोड पर दोपहिया वाहन का गुजरना तो दूर, पैदल चलने वालों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं पर लोगों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। फरीदाबाद में रेजिडेंट सोसाइटी की आरडब्ल्यूए की दबंगई का मामला आया सामने। बिजली का मीटर बदलवाने को लेकर रेजिडेंट से मारपीट हुई और पीड़ित का आरोप है कि आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट ने बाउंसर के साथ मिलकर गुंडागर्दी की। सीनियर रेजिडेंट और महिलाओं से भी मारपीट का आरोप है। वीडियो में कुछ लोग डंडों के साथ दिख रहे हैं। ये मामला ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर निवासी पीयूष हार्ट सोसाइटी का है। जेल में इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार। जहां पर मंदबुद्धि लड़की के साथ रेप किया गया। गांव के लड़के ने ही लड़की को मंदिर में ले जाकर उसके साथ रेप किया। लड़की के साथ मौजूद बच्चों ने आरोपियों की शिनाख्त कर ली है। बच्चों ने परिवार वालों की घटना की सूचना दी। 1 करोड़ के घूस कांड मामले में विजिलेंस ने फार्म हाउस मालिक को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता को 2 दिन फार्म हाउस पर रखकर उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। केकड़ी दौला थाने के एसएचओ विशाल और उसके अन्य पुलिसकर्मी साथियों द्वारा लगातार 2 दिन मारपीट करने के बाद 1 करोड़ रुपए का हुआ था पीड़ित को छोड़ने का सौदा। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर बॉलीवुड के अपने ट्वीट्स के जरिए नफरत फैलाने के आरोप लग रहे हैं। कास्टिंग डायरेक्टर साहिल साइट ने उन पर ये बड़े आरोप लगाए। बांद्रा कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में राजद्रोह की आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस के सामने पहुंचाया गया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड में शामिल आतंकी जकीर रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है। ये सजा टेरर फाइनेंसिंग के मामले में सुनाई गई है। लाहौर की अदालत ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में सजा सुनाई है। ये वही लखवी है जिसे कंधार में भारतीय विमान के अपहरण के बाद छोड़ दिया गया था। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है और उत्तर भारत में घने कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी। जम्मू कश्मीर हाईवे पर बर्फ की मोटी परत की वजह से 5 दिन से ठप रहा। ज्यादातर जगहों पर तापमान 0 से नीचे चल रहा है। मैदानी इलाकों में बादल राहत दे सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान साफ हो सकता है, लेकिन इसी के साथ शीतलहर की वापसी भी हो सकती है। पंजाब हरियाणा में ज्यादा मुश्किल हो सकती है। दिल्ली और राजस्थान में भी शीतलहर की जद में आएंगे लोग और दिल्ली में कोहरा छाए रहने की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 96 रन बनाए और वो ऑस्ट्रेलिया से अभी 242 रन पीछे है। स्टंप्स के वक्त चेतेश्वर पुजारा 9 और कप्तान अजिंक्य रहाणे 5 रन पर खेल रहे थे और पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल दिख रही है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे मुकाबले का आज दूसरा दिन है। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 338 पर समेट दिया। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया है। जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 131 रन बनाए हैं। स्मिथ ने 14 पारियों के बाद टेस्ट शतक ठोका है।